मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। आज मैं देश के हित के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ। ये देश सदियों से गुलाम है और इसको अच्छे आदमी चुनने की आदत भी नहीं है और देश को तोड़ फोड़ कर अब तो राजनीति में इतना गिर गया है कि देश बेचने को तैयार है, अपने सुख के अवसर छोड़ने को तैयार नहीं। एक लड़का, जबकि वो मुसलमान है, फैजल खान है, लेकिन खान सर के नाम से विख्यात हुआ। उसने बेचारे ने कुछ देश के हित में करना सोचा। उसके बाद चंद पैसे थे, पढ़ाने में होशियार था। उसने थोड़े से एक डोनेशन रूप मान के ही चलो 200 रुपये में बच्चों को शिक्षा देना है, जहाँ शिक्षा माफिया लाखों का व्यापार करते हैं। उन शिक्षा माफियाओं की कमर टूटने से उन्होंने किसी तरह उस लड़के को जमीन में गाड़ने का सोचा। अंतोगत्वा शिक्षा माफियाओं ने और डॉक्टरों जो पूरे व्यापार में लगे हुए हैं, उन्होंने उसको बहुत हद तक नीचे गिराने की कोशिश कर दी है। झूठे मोटे केस लगवा कर उसको पतन शुरू कर दिया है। बहरहाल देश की जनता उसके साथ है, उसका पतन होना संभव नहीं है। उसको जेल भेजने की तैयारी कर दी। इतना बड़ा केस नहीं है, न्यायालय चाहे तो उसको एंटीसिपेटरी बेल दे सकती है और देना भी चाहिए। और इन माफियाओं को यह दिखा देना चाहिए कि देश उसके साथ है, अच्छा करने वाले के साथ देश है। उसने गरीब लोगों का इलाज करना चाहा। अस्पताल जो लाखों में व्यापार डॉक्टरों का होता था, वो हजारों पे उतर आया। उसने मात्र फीस के रूप में ही नॉमिनल पैसे लेकर उनके शरीर की हिफाजत की, शिक्षा की हिफाजत की, बच्चों को, गरीब बच्चों को शिक्षा देने का कार्य किया, जिससे शिक्षा जगत में एक क्रांति जैसी आ गई। जितना बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों का नाम नहीं हुआ, उसका चंद दिन में ये नाम हो गया। अच्छी बात थी, लेकिन निश्चित रूप से माफिया लोग उसको जीने नहीं देंगे। पीछे पड़े, लेकिन सत्य की तो विजय होगी ही। ये पैसा कमा सकते हैं किस दिन के लिए? पैसे से नाम नहीं हो सकता। नाम उसी का होता है जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये सब चीज़ें हैं। संसार के लिए कुछ करना चाहता है, उसका नाम निश्चित होता है। और ये चाटुकार, लुटेरे, ये हमेशा इस देश में रहे हैं, जिन्होंने भाई से भाई को दूर कराया, पिता से पुत्र को दूर कराया, जायदादों के पीछे जाने ली। सब कुछ करवाया। आज वही दशा भारत में पुनः गुलामी की ओर धकेल रही है।
अरे एक मुसलमान लड़के ने ऐसा कुछ कृत्य किया है कि उसको देश की जनता सराहना कर रही है, किंतु एक वही मुल्ले जो देशद्रोह की बातें करते हैं, इस देश की बातें करते हैं कि इनको अलग करो, काफिरों को अलग करो, काफिरों को मारो, ये सब चीज़ें करते हैं। लब जिहाद जैसी लड़कियों को फंसाते हैं, शादी करते हैं, फिर उनको मार डालते हैं। इनके खिलाफ किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि कुछ करे, है ना। ये ऐसे ऐसे धंधे करते हैं, विदेशों में लड़कियों को भेज देते, भारत से व्यापार सब कुछ कर रहे हैं, किंतु उसके खिलाफ कोई नहीं, क्योंकि सारी गुलामी की आदि। और एक अगर लड़का कुछ करने को उत्सुक हुआ तो उसको जेल भेजने की तैयारी। भेज भी दो फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, भेज दोगे वापस आ जाएगा। झूठा मुकदमा है, कोई ना कोई तो सही न्यायाधीश मिल जाएगा, तो उसको छोड़ देगा। तो मेरा कहने का आशय ये है कि जिनको द्वेष भावना की आदत है, जिनको देश में गुलामी पैदा करने की आदत है, जिनको ये देश में स्वतंत्र रहने की आदत नहीं है, उनको तो तुम गले लगाते हो, और उनके चंद लोगों के पीछे, चाटुकारों के पीछे जो जिंदगी भर अच्छा करना चाहते हैं, उनका विरोध करने वालों को कोई मुंह नहीं खोलता। अरे पैसे भी कितने दिन के लिए हो, तो तुम्हारी ज़िंदगी का कितना ठिकाना है? 10, 25, 50, 100, आधी ज़िंदगी तुम पैसा कमाने में खपा देते हो, उसको फिर आधी ज़िंदगी बचाने में लगा देते हो, फिर सोचते हो हम कुछ खर्च कर लें, सब देखते रहे तो हाथ फैलाते रहते हो, कुछ नहीं कर पाते हो। कोई अच्छा करने वाला अगर मिल जाता तो उसका विरोध करते हो। इससे तुम्हारा क्या हित होगा? अरे यही भगवान ने तुम्हें जन्म दिया है, तो निश्चित रूप से पैसा तो आदमी कमाता है जोड़ के और रख के चला जाता है। बहुत सारे राजा महाराजाओं ने जोड़ा, खजाने भरे, चले गए। आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जो रखाए बैठे हैं। बहुत सारे मुग़ल, अंग्रेज यहाँ से ले गए, लेकिन अंत में चले गए। मूर्खतापूर्ण विचार रखते हैं। तुम्हारे साथ भी वही होगा। लेकिन अगर कोई अच्छा कर रहा तो खुद नहीं कर सकते तो उसको तो करने दो। जो किसी गरीब का उत्थान करता है, गरीब को ज्ञान देता है, गरीबों को बीमारियों से बचाता है, उसका क्यों विरोध करते हो? अरे खुद नहीं करते तो उसको तो करने दो। तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता अगर ऐसा करोगे तो। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। उसका इतना विरोध मत करो कि गरीबों का हित ही बंद हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।